नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर। हम सभी लोग ये सोचते हैं कि जो ये युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन का, इसका कारण क्या है, क्या प्रभाव हो सकता है, भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या युद्ध टाला जा सकता था। एक बात तो पहले स्पष्ट मैं समझा दूँ आप लोगों को कि जो युद्ध है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेगुनाह मार जाते हैं, परिवार नष्ट हो जाते हैं, जो विकास होता है बहुत मेहनत से किया गया होता है वो तबाह हो जाता है, देश पीछे चले जाते हैं, गरीबी बढ़ जाती है, लोग अनाथ हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, विधवाएं होती हैं, माताएं, वाइफें, ये सब बहुत ही भयावह होता है, दर्दनीय होता है, अकल्पनीय होता है। लेकिन क्या कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा को नज़रअंदाज कर सकता है? क्या कोई अपनी संप्रभुता को दांव पे लगा सकता है? वास्तव में इस युद्ध के लिए हम यूक्रेन और रूस के बारे में सोच रहे हैं, कौन जिम्मेदार है ना तो युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है और ना रूस जिम्मेदार है। वास्तव में इसके पीछे कहीं ना कहीं हम नाटो और अमेरिका को जिम्मेदार कह सकते हैं, क्योंकि जब 90 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके पश्चात नाटो जैसे किसी शक्ति का, कि सैन्य संगठन की कोई आवश्यकता नहीं थी, और यदि वो था भी तो उसका प्रसार नहीं करना चाहिए था। लगातार नाटो का प्रसार किया गया और आज एक ऐसी स्थिति आ गई कि जो नाटो है वो रशिया के यानी कि रूस के एकदम सीमाओं पे पहुंच रहा था। यदि रूस यूक्रेन के अंदर नाटो को आने देता, इसका मतलब था कहीं ना कहीं नाटो की सीमाएं यानी कि अमेरिका की सीमाएं रूस की सीमाओं से मिल जाती प्रत्यक्ष रूप से। यद्यपि ये मुद्दा केवल सीमाओं का नहीं था, वर्चस्व का भी था। रूस 1990 के बाद से लेके लगभग 20 साल तक शांत रहा। वो शांत इसलिए था कि वो शक्तिशाली नहीं था, वो कमज़ोर हो गया था टूटने के बाद। वो इंतज़ार कर रहा था उस मौके का वो शक्तिशाली हो। और ये पहली बार नहीं है कि उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, इससे पहले भी उसने क्रीमिया को हड़प लिया 2014 में, कोई कुछ नहीं कर पाया था। क्योंकि शक्ति बोलती है आपकी, और रूस भी यही कर रहा है। क्योंकि रूस को लगता था अगर नाटो यूक्रेन एक साथ हो जाते हैं, या जो यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, तो इसका कहीं ना कहीं दीर्घ काल में जो नकारात्मक प्रभाव रूस पे पड़ सकता है। इसी कारण रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। पूरा विश्व समुदाय इसको रोकना चाहता था, परंतु सभी को नज़रअंदाज करते हुए रूस ने उस पर हमला किया। एक और बात, रूस का ये हमला बहुत तीव्र होगा, छोटा होगा। हाँ, एक संभावना ये बन सकती है कि नाटो और अमेरिकी देश मिल के इसे लंबा खींच दें। रूस का एक मेन जो मोटिव है वो ये है कि यूक्रेन को हराना। कैसे हराना चाहता है कि उसकी जो सेना है वो आत्मसमर्पण कर दे। वो कब्जा नहीं करना चाहता, वो केवल दो राज्यों शायद कब्जा करे या उसको स्वायत्त रूप में समर्थन दे। उसका मेन मोटिव बस यही इतना है कि रूस की जो संप्रभुता है वो खतरे में ना आए। और पुतिन जैसा एक शातिर दिमाग का जो लीडर है, जब से वो रूस में आया है, उसने रूस के लिए केवल ये सोचा है कि रूस कैसे बढ़े, कैसे शक्तिशाली हो और अपने दुश्मनों पे कैसे काबू पाए। अब जहाँ तक भारत की बात है कि भारत को किसका समर्थन करना चाहिए, है ना, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारे संबंध बहुत ही उलझे हुए हैं। हम अगर रूस और यूक्रेन की पहले बात करें तो हमारे यूक्रेन के साथ भी रक्षा संबंध अच्छे हैं, हमारे हर प्रकार के संबंध अच्छे हैं। हमारे वहाँ बहुत से निवासी रहते हैं प्रवासी रूप में, हमारे बहुत से विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं, उन्हीं सुरक्षा का प्रश्न भी है। दूसरे रूस के संबंधों में हमारे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम सभी जानते हैं कि रूस हमारा सबसे विश्वसनीय मित्र है, उसने हमारी हर संकट में सहायता करी है। परंतु इस मुद्दे में हमें अमेरिका का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश वर्तमान में भारत के सबसे बड़े व्यापार पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स हैं। अमेरिका भी हमें हर मोर्चे पे मदद कर रहा है, विशेष तौर पे चीन को लेकर। अगर क्वाड जैसा संगठन ना बनता अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया का, तो शायद संभव था कि चीन अब तक और बड़ी कुछ कार्रवाइयाँ कर रहा होता, हम पर दबाव डाल रहा होता। यही नहीं, हम अगर किसी भी बड़े संगठन के स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, जैसे कि यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, या फिर एनएसजी, तो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, तो हमें यहाँ अमेरिका के समर्थन की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी ही होगी। इसलिए हम रूस के साथ अमेरिका को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, एक महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहाँ ध्यान रखना होगा ये कि
यूक्रेन ने नाटो और अमेरिका पे बहुत भरोसा किया, शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि वो उसे आज हमले का सामना करना पड़ रहा है। भारत को हर स्थिति में ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि हम अमेरिका पे निर्भर रहें कि अमेरिका हमारी मदद करेगा। अमेरिका या पश्चिमी देश एक तरीके से क्या है, व्यापारिक देश हैं, वो जहाँ लाभ देखेंगे वहीं हमला करेंगे। यूक्रेन के लिए शायद वो आ भी गए, पर हमारे सिलसिले में वो सेना नहीं लाएंगे। वो हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, सैन्य मदद कर सकते हैं, पर चीन के खिलाफ अमेरिका कभी अपनी सेना नहीं भेजेगा। हमें खुद स्ट्रांग होना है और हमें कुछ ऐसा डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाना पड़ेगा, कूटनीतिक रास्ता अपनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम रूस और अमेरिका दोनों को साध सकें, किसी से दुश्मनी ना लें। क्योंकि हम कह सकते हैं कि हम क्या है, एक गुटनिरपेक्ष देश हैं। स्वतंत्रता के बाद से हम गुटनिरपेक्ष हैं और हमने कभी भी किसी गुट शक्ति गुट का समर्थन नहीं किया, चाहे वो अमेरिका समर्थित गुट हो या रूस से समर्थित कोई गुट हो। हमने सदा गुटनिरपेक्षता का पालन किया और हमने क्या कोशिश करी है, वैश्विक शांति बनाए रखने की। और आज भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि विश्व में शांति रहे, कोई संघर्ष ना हो। बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाए और ऐसी कोशिश रहेगी हमारी। देखते हैं आगे इस मुद्दे में क्या प्रगति होती है, उसी के अनुसार भारतीय जो कूटनीति है आगे संचालित होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।